आजमगढ़ की घटना के बाद शिक्षकों ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुई घटना और उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में आज सूबे के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इसी के चलते कान्हा की नगरी मथुरा में आज सभी स्कूल बंद रहे। इसी क्रम में बाल शिक्षा प्रबंधन समिति मथुरा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा गया और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। यहां बाल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जिस प्रकार से आजमगढ़ में बच्चे के बैग की तलाशी ली गई, उसमें मोबाइल मिला और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, तो इस मामले में कैसे पुलिस ने प्रिंसिपल और एक शिक्षक को दोषी मान लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का मनोबल गिरा हुआ है, जिसके चलते शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अपने स्कूलों को भी बंद करके रखा हुआ है। इसी के चलते सभी शिक्षक विभिन्न संगठनों के माध्यम से एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जल्द से जल्द शिक्षक और प्रिंसिपल को रिहा करने की मांग की गई है। मेरा नाम मंजू सरस्वत, मैं भारतीय विद्याश्रम स्कूल में शिक्षण का कार्य करती हूँ और जो बच्ची की दुर्घटना हुई है आजमगढ़ में, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक माँ बाप का कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन जो प्रधान अध्यापक थे और जो उनके क्लास टीचर थे, उनके साथ भी शायद सही कार्य नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जाएगी कि भाई प्रॉब्लम थी कहाँ पर, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर थी, उसको देखते हुए प्रशासन को फैसला लेना चाहिए था और ये करना चाहिए था कि कम से कम एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाती, पता चल जाती कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसमें किस चीज़ की थी। क्या फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम थी या बच्ची की कोई मेंटली प्रॉब्लम हो रही थी, किसी प्रेशराइज में आकर उसने ये घटना कर ली, ये तो समझ ही नहीं पाए। सीधे प्रधानाध्यापक को पकड़ लिया गया या क्लास टीचर को पकड़ लिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि उनके साथ सहानुभूति रखते हुए उनको छोड़ दिया जाए, पहले इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं उन्हें उपदंड दिया जाए। इसके लिए कोई भी टीचर मना नहीं करेगा, लेकिन अगर उनकी गलती हो तो सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बड़े हुए बच्चे भी कुछ काबिल बन चुके हैं और हमारा गर्व से नाम रोशन भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाए हुए बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ये भी कर लेना चाहिए कि भाई अगर आप सम्मान टीचरों का नहीं करोगे तो बेटा उनकी आपकी वो हेल्प कैसे कर पाएंगे। उदाहरण सामने है सर जी, बताइए क्या समस्या है आपके द्वारा? समस्या ये है कि आजमगढ़ में जो हमारी घटना हुई है विद्यालय में, वो निंदनीय है। हम ऐसी घटना का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि किसी भी बिना जांच के किसी टीचर को या प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लेना अनैतिकता है। हम विरोध करते हैं, विशेष रूप से विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती पाई जाती है, आप पहले जांच करिए। शासन प्रशासन है सरकार के पास, अपनी जांच करें, जांच में जो विषय में सही निकलता है उसे करें। अगर वो दोषी पाई जाते हैं, और ज़्यादा मुझे भरोसा वो दोषी नहीं पाई जाएंगे। कोई विद्यालय अरे बच्चों के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। तो हम सही विद्यालय चलाते हैं, हम बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा संभाल के रखते हैं। उनकी एक एक आदतों को, उनकी अच्छाई बुराइयों को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। और उसकी गलती भी लगती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ कहीं गलती कर रही है, तो उनके गार्जियनों को सूचना दिया। यही वहाँ पर हुआ है कि गार्जियनों को सूचना दी गई है, लेकिन गार्जियनों पर ध्यान नहीं दिया। अपने आने में भी मतलब कोई स्कूल वाला किसी गार्जियन को सूचना देता है इस तरह की घटना के लिए, तुरंत गार्जियन आता है। लेकिन वहाँ पर उनकी मदर के द्वारा कहा गया कि मेरा बच्चा 1:30 बजे करीब आएगा तब मैं आऊँगी। लेकिन इस दौरान उस बच्ची ने अपनी ये स्टेप उठा लिया, तो ये तुरंत उनके लिए प्रधानाचार्य उनको अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। ये निंदनीय है। आज आपकी जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है? हाँ, उन्हें आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के बाद हमारे जो पत्र है, जो ज्ञापन हम दिया, मुख्यमंत्री आप पहुँचाएंगे। शायद मुख्यमंत्री हमें भरोसा, मुख्यमंत्री हमारी आवाज़ को सुनेंगे हमारे। और यहाँ तक उन्हें जाँच कराएंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबंस सिंह। मेरा नाम हरबंस सिंह है। हम लोग आज जो आजमगढ़ में प्रधानाचार्य और जो कक्षाध्यापक जो पुलिस प्रशासन जो अरेस्ट किया गया है, हम इसके विरोध में आए हैं कि उनको पुलिस प्रशासन को बिना किसी जांच के उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए। विद्यालय में घटना होने से क्या विद्यालय प्रशासन दोषी हो गया? अगर ये घटना घर में होती तो घर वाले दोषी होते तो क्या उनको अरेस्ट किया जाता? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, एक गलत हुआ, बच्ची इस दुनिया में नहीं है। हमारी पूरी सहानुभूति है बच्ची के साथ में, परिवार के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या जो प्रशासन ने किया क्या वो सही है? बिना जांच के सीधा उन्होंने फैसला ले लिए, लेके प्रधानाचार्य कक्षाध्यापक को लिया, अरेस्ट करके बंद कर दिया और आज भी बंद है। हमारी यही मांग है कि पहले उनको छोड़ा जाए,
पहले पूरी जांच की जाए, उसके बाद में जो भी उनके दोषी हो, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे घर वाले दोषी हो, उनके विद्यालय प्रशासन दोषी हो, कहीं ये भी हो सकता है कोई बाहर वाला दोषी हो, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? बिना जांच के क्यों उनको अरेस्ट किया गया और लेके उनको बंद कर दिया गया, आज जेल में है? हमारी यही मांग है कि पहले उनको छोड़ाया जाए, छोड़ने के बाद उनके जो भी जांच है, जांच करें और उसको जो भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर विद्यालय प्रशासन, हम इस समय जो विद्यालय वालों के साथ में जो खड़े हैं, अगर विद्यालय प्रशासन अगर दोषी है तो हम परिवार के साथ में खड़े होंगे। हमारा पूरा, आपको हत्या का कारण क्या नजर आ रहा है? ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। बच्चे, इसको आप हत्या नहीं कह सकते, ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या है लड़की ने डर की वजह से ऐसा कदम उठाया है। उस डर के क्या कारण रहे हैं, वो कारणों की खोज और जांच पुलिस को करनी चाहिए। उस मोबाइल में ऐसा क्या था जो बच्चे के अंदर इतना डर हो गया? अध्यापक को, प्रिंसिपल को दोषी ठहरा देना अनुचित है। हाँ, देखिए, बच्चे के पास में मोबाइल मिला, मोबाइल कैसा था कैसा नहीं, ये यही एक विषय है कि मोबाइल के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो बच्ची इतना डर गई। और बच्ची डरी, बच्ची को अगर ये कहा गया है कि विद्यालय प्रशासन को दोषी माना गया है, विद्यालय प्रशासन दोषी तब माना जाता जब विद्यालय प्रशासन घर वालों को खबर नहीं करते। विद्यालय प्रशासन ने खबर की, उनके पेरेंट्स से बातें हुई हैं, पिताजी से बातें हुई हैं, माताजी से बातें नहीं हो पाई क्योंकि माताजी वहाँ नहीं थी। ये बताया गया है, ये बताया गया है कि माताजी ने कहा कि हम बाद में आएंगे। उस बीच में उस बच्ची के साथ उसमें दिमाग में ऐसा क्या आया कि बच्ची गई और छत पे चली गई, वहाँ से उसे जंप किया और बच्ची इस समय दुनिया में नहीं है। जैसा भी कहा गया है कि गलतियां बच्चों से होती है, अगर बच्ची से गलती हो रही थी तो क्या बच्ची बोल नहीं सकती थी? बच्ची अगर बोल देती कि मम्मी मुझसे या सर मुझसे ये गलती हुई है, तो हमारा सीधा ही होता है, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, कहते बेटा कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 11वीं क्लास की स्टूडेंट गई, उसने आत्महत्या कर ली। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।